बैलेंस फूड डाइट और उसी में नाप तोल कर खाना, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है जो आपको आज से शुरू करना चाहिए। खास तौर से ये ध्यान रख लीजिए, घी तेल का प्रयोग भी हमें सही ढंग से करना चाहिए। ये जितना रिफाइंड मिलता है ना, उनसे ज्यादातर बचने की कोशिश करिए। ये जो आपको सरसों का तेल मिलता है ना, सरसों का तेल अगर आप सरसों खरीद के खुद निकलवाएं तो अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान करोगे आप। नहीं तो ज्यादातर तेल, ज्यादातर कह रहा हूं, परसेंटेज नहीं बताऊंगा, ज्यादातर तेल खराब है। सरसों का तेल जिसको सामने खोले ना, आपकी आंख में आंसू आने लग जाए, वो जिस चीज से आंसू आते हैं वो चीज इतनी कमाल की है कि आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करे। हम लोग उसे भी खत्म करके ऐसा बना देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। वैसे तो चाहे जैतून का ऑलिव ऑयल लें, आप दूसरे ऑयल लें, वो सब के सब बदल बदल कर प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। लेकिन सबसे अच्छा हो कि आप सही ढंग से गौ का घी, वो भी जो क्रीम से ना बनाया गया हो, ठीक से भिगोकर उसकी छाछ हटाकर उसे ठीक से तैयार किया जाए जिसमें अपने आप सुगंध आने लगती है, वो घी आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसी तरह से उतना ही घी डालें जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें, कितना कमाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचाया वो महत्वपूर्ण है। कितना सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अपनाया वो महत्वपूर्ण है। कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना शरीर को लगा वो महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर को लगना चाहिए, आपके शरीर को पचना चाहिए। जितना आपने पचाया, डाइजेस्ट हो गया, वो तो आपकी शक्ति बन गया, और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, फैट बन गया, वो आपके लिए रोग बन गया। इतनी ही बात कहूंगा, अब आगे बढ़ते हैं। मिताहार, मित भाषण, बोलने में बहुत ध्यान दीजिए। नाप तोल कर बोलना आ जाए तो आप समझदार इंसान कहलाएंगे, नहीं तो सारे झगड़े जबान के ही हैं। कभी कभी देखते हैं ना, 1 मिनट में 200 शब्द बोल रही है महिला, और उसके बाद भी पति से कहती है मेरी जबान मत खुलवाओ। अभी तो 200 बोले हैं और फिर भी कहती जबान मत खुलवाओ, तो आगे क्या 1000 1 मिनट में निकलेंगे। ज्यादा बोलकर हम किसी को नहीं हरा पाते, न जीत पाते। नाप तोल कर बोलना, संभल कर बोलना आ जाए तो समस्या का अंत होता है। भड़ास निकालने के लिए अगर अंदर बहुत भड़ास भरी भी हो ना, अपना बाथरूम बंद करो, वहां चीख चिल्ला दो। पहले तो महिलाएं कपड़े भी हाथ से धोती थी ना, तो वो जो कपड़े धोने का डंडा होता था ना, उसको मारते मारते वो अपना गुस्सा निकाल लेती थी। अगर सास ने कुछ बोल दिया तो उनको यही लगता था जो वो कपड़ों को पीट रही है वो सास ही है उसकी जगह। तो सारा गुस्सा, हालांकि कहना चाहिए जिसके साथ जिंदगी भर रहना है आपने, और मां के बदले ही जो मां पाई है, असली रिश्ता तो वो है। और अगर वो टोकती है या रोकती है तो भलाई के लिए रोकती है, सिखाती है ना अपने घर के तौर तरीके। तो उसमें बुरा मानकर गुस्सा करना, झगड़ा करना समझदारी तो नहीं है। हर घर में कुछ न कुछ ऊंच नीच होती है। एक दूसरे को अपना लिया जाए तो घर में खुशी है। जब हम नहीं अपनाते और टेलीफोन पर अपनी माँ को सारी चीजें सुनाते रहते हैं, इनके घर में ऐसा हो गया, वो हो गया, यहां तक कि क्या सब्जी बनी है उसका भी पूरा ब्यौरा जाता है।
जहां इतनी बातें घर की भेजी जा रही हैं तो इसका मतलब है आपको अपने घर की लाज रखनी नहीं आती। और छोटी मोटी बातें, मूड है अभी खराब है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने आगे बात पास कर दी और दूसरे ने भड़का दिया तो आपका तो घर खराब हो जाएगा। रिश्ते दुनिया में सारे निभते हैं बर्दाश्त करने से, और रिश्ते निभते हैं एडजस्ट करने से, और रिश्ते चलते हैं माफ कर देने से, और रिश्तों में कीमत आती है दिल बड़ा करने से। इसलिए अगर आप समझदारी बरतेंगे तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। जिन पति पत्नी के बीच में तीसरा आ जाता है ना, उनका घर कभी एक नहीं रहता। हम मजाक उड़ाने के लिए लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं। दो सहेलियां आपस में खड़ी बात कर रही है, कहां जा रही हो बहन, लाइटर भी खत्म हो गया, माचिस भी खत्म हो गई, क्या करोगे? चूल्हा जलाना ना, चूल्हे में आग लगानी तो चाहिए ना। तो बराबर वाली बोलती है मेरी सास को लेकर जाओ, जहां ना आग लगे वहां लगा दे। अब कितना बोल दें एक दूसरे के लिए, ये तो मजाक है। लेकिन कोई भी किसी का बुरा नहीं करना चाहता, और अगर करता भी है तो अपने व्यवहार से संभालना चाहिए। एक महिला गई बाबा जी के पास, बोली महाराज मेरे घर में झगड़ा होता है और ये मारपीट पे उतर आते हैं। उन्होंने पूछा तुम झगड़ा कैसे होता है? बोले जैसे वो आते हैं और मैं अपनी कोई बात कहना शुरू करती हूँ और मैं फिर गिनाती जाती हूँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो गुस्से में आते जाते हैं। मैं और समझाती हूँ तो फिर और गुस्से में आते हैं, फिर और बोलती हूँ तो और फिर गुस्से में आते हैं, फिर मैं और बोलती हूँ तो मारपीट पे आ जाते हैं। महात्मा जी ने कहा ये मंत्र पढ़ा मैंने, ये पानी की बोतल है, इसे लेकर जाओ, इसमें सारी शक्ति है। जब वो आए तो आपने इसको मुंह में रखना, और ज्यादा मुश्किल हो तो जाके कुल्ला कर देना और फिर पानी भर लेना। 6 महीने के बाद जब वो आई, उसने कहा महाराज घर में बड़ी शांति हो गई, आपका मंत्र काम कर गया। बोले मेरा मंत्र काम इतना नहीं कर पाया जितना तुम्हारी बकवास बंद हो गई तो उसके कारण झगड़ा खत्म हो गया। बोले महाराज आप ऐसे बोलते हैं, ये कहो ना कि आपने कम बोलना शुरू किया है तो इसलिए शांति हुई। उन्होंने कहा जब तुम्हें मेरे एक शब्द से बुरा लग गया, जिसने भला किया, तो तुम्हें घर में कितना बुरा लगता होगा। तुमने ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। जब तुम दूसरे को सिखाने लग गए तो इसका मतलब है घर में झगड़े बढ़ेंगे। और अगर आप दूसरे के कड़वे शब्द को भी बर्दाश्त कर लो और इग्नोर कर दो तो शांति आनी शुरू होगी। तो हमने समझा मिताहार, मित भाषण, और तीसरी चीज है मित चेष्टा। आपका व्यवहार, आपके हाव भाव नपे तुले और सदे हुए हों तो ध्यान रखना जीवन में खुशियां आएंगी। 2020 में इस बात को याद रख लीजिए कि हमें सफल होना है, हमें खुशियां पानी है। और अगली बात मैं आपसे कहूं तो जल्दी में ये बता देता हूं कि स्वयं सेवक बने, आत्मनिर्भर बने, पर मुखापेक्षी ना हो। जब तक आप इस दुनिया में हैं अपना काम खुद करना है। सहारा ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, सहारा देने वाले बनिए। दूसरे का मुंह ताकने वाले मत बने, बल्कि आप ऐसे बन जाएं सबको आपकी जरूरत पड़े, आपको किसी की जरूरत ना पड़े। अपना काम खुद करने में बेइज्जती नहीं, सम्मान है। और कभी भी मूड खराब मत करो कि मुझे ही सबके लिए करना पड़ता है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं करता। इसका मतलब यह है कि आप इतने समर्थ हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती और आपको किसी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो इसका मतलब ज्यादा सौभाग्यशाली हो।
और आप इस दुनिया में दाता हो, जिसको देना आता, मांगना नहीं। आप इस दुनिया में आश्रय दाता है, सहारा देते हैं, सहारा लेते नहीं है। आप इस दुनिया में समर्थ हैं, लाचार बेबस नहीं। आप अपने आप में सब कुछ कर लेते हैं, अपनी लाचारी मत प्रकट करिए। तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब अगला भी वाक्य बताना चाहता हूं, उसे भी याद कर लीजिए, क्योंकि इस समय सब याद कराना है आपको। याद रखना, आवेश में और तैश में की गई गलती जिंदगी भर रुलाती है। नोट कर लेना, आवेश में और तैश में की गई गलती जिंदगी भर रुलाती है, लम्हों में खता होती है और सदियां सजा पाती हैं। इसलिए आवेश में, तैश में आकर, जोश में आकर, गुस्से में आकर, भावना में आकर गलती मत करो। जिंदगी दुख भोगे, अच्छा है खुद को संभाल लिया करो, कंट्रोल कर लिया करो, अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि सारा ही दुख हमारा भाग्य नहीं देता। बहुत सारा दुख तो हमारा कर्म, हमारी चेष्टाएं, हमारा व्यवहार हमारे लिए दुख लाती हैं। तो आप इसे भी याद करें और ऐसे भी याद कर लें, जैसे अभी मैंने चीजें बताई ना, कि अपने प्रेम शक्ति का दोहन उपयोग करना सीखें। मिताहार, मित भाषण, मित चेष्टा करें, स्वयं सेवक बने, आत्मनिर्भर हो, पर मुखापेक्षी ना हो। कहते हैं ना कि क्यों भरोसा करता है गैरों पर, क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। तो इसलिए दूसरे का भरोसा क्यों करना। और आखिरी वाली बात आपसे कही थी, आवेश में और तैश में की गई गलतियां जिंदगी भर रुलाती हैं। अपने को अपनी बुद्धि से नियंत्रित करना सीखें, जिससे बड़े से बड़े दुख से बचा जा सके। और 2-3 पॉइंट बता देता हूं, व्याख्या नहीं करूंगा। धन्यवाद आभार करना सीखें, शिकायतें करना नहीं। धन्यवाद और आभार करना सीखें, शिकायतें नहीं। भगवान के प्रति भी आभार व्यक्त करना सीखें, धन्यवाद करना सीखें। इससे आप पर कृपा अधिक होगी। किसी की भी शिकायतें करोगे तो उससे दूर हो जाओगे, और आभार और थैंक्स करोगे तो उसके नजदीक हो जाओगे और ज्यादा पाओगे, ज्यादा खुश रहोगे। हमारे पवित्र ग्रंथों में एक वाक्य लिखा है कि मनुष्य सुखों को भूलता जाता है और दुख का हिसाब रखता है। स्थान बदलकर दुख से दूर होना चाहता है, जबकि स्थान बदलने से दुख दूर नहीं होता। अंदर चेंज आए तो दुख दूर होता है। इसलिए क्या करें, सुखों को भूले नहीं, दुखों का हिसाब ना करें, सुखों के प्रति करें धन्यवाद, और दुख जो आया जीवन में भगवान का भरोसा करें, कटेगा, टूटेगा, जरूर दुख दूर होगा। ऐसा भरोसा करें तो कृपा जरूर होगी। और इसी के साथ आखिरी वाली बात, सकारात्मक बने, नकारात्मक नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग रखना सीख जाइए। हर चीज में कुछ अच्छा है उसे सोचना शुरू करें, और जहां भी रहें विनोदी बनकर रहें। विनोदी व्यक्ति वो होता है खुद भी हंसता रहे, दूसरों को भी हंसाता रहे, खुश रहे, खुश रखे, ना इरिटेट हो ना इरिटेट करे। लोग होते हैं ना, कुछ लोगों का, आप अगर इधर राजस्थान और हरियाणा में जाएं, उधर के लोगों को बात बात पे हंसना जरूर आता है। तरीके होते हैं उनके। कोई एक आदमी गया वो होटल में,
चाय पीने के लिए बैठा, हरियाणा का चौधरी था कोई। तो जैसे ही उसने चाय मंगाई तो काफी देर में तो चाय आई तो दूध की का बर्तन अलग, गर्म पानी केतली में अलग, चाय अलग, और वो जो शुगर केन उसके लिए बर्तन अलग। इतना सारा बर्तन लेकर जब बैरा आया और आते उसने कहा साहब चाय बना दूं क्या? बोले अभी तक बनाई नहीं। बोले नहीं बना देता हूं। इतनी देर लगाई, अब कहता चाय बनाओ भाई। अब उसने जैसे दूध कितना लोगे, चीनी कितनी लोगे, पानी कितना डालूं, पत्ती कड़क करूं, हल्की करूं। अब वो बेचारे का सिर घूम गया बहुत देर में। वो बोले भैया जो करना कर दे, चाय पीनी है 1 कप। अब जैसे वो चाय बनी, हाथ में लेकर पीने ही लगा था, इतनी देर में बैरा फिर बोला साहब कुछ और लाऊं क्या? बोले भाई साहब वैसे तो पकौड़े खाने की इच्छा थी, पर डर गया हूं कहीं तो कढ़ाई बेसन लेके चूल्हा लेकर ना आ जाए यहां और फिर मेरे से कहे बनाओ क्या, नमक कितना डालूं, मसाले कितना डालूं। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में गुस्सा भी आ रहा हो तो भी बात को हंस के उड़ा दिया जाए और आनंद मना लिया जाए। लाइफ स्टाइल अगर आपका हंसने मुस्कुराने का है तो आप पीड़ा को भुलाओगे और आगे बढ़ जाओगे। और अगर माथा फोड़ोगे कि तुम्हारे यहाँ चाय पीने आए, इतना टाइम लगा दिया, उसके बाद बनाने बैठ गए, इससे तो अच्छा बिना पिए निकल जाए आदमी। अच्छा 5 स्टार होटल खोल रखा, 50 बातें करे और चाय फेंके और उसके बाद बिल देखे तो और गालियां दे। तो आनंद मनाना सीख जाएं, सकारात्मक रहना सीख जाएं, विनोदी स्वभाव के बन जाएं, तो आप मनोविनोदी अगर बन गए तो जीवन में हर जगह खुशहाली होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है